हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी हमारी ऐसी वैकेंसी है जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था। जी हाँ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे आपकी 2400 से भी ज़्यादा आपकी पोस्ट यहाँ पे इस बार निकाली गई हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 जून से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 23 जून यहाँ पे दी गई है। 23 जून लास्ट डेट दी गई है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि पहले ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और स्पेशली लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो वेबसाइट कभी कभी बहुत बिजी चलती है, इस वजह से कुछ लोगों का फॉर्म हो सकता है कि ना भरा जाए, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। फ़ी पेमेंट की आपकी लास्ट डेट यहाँ पे 24 जून दी गई है। और एप्लीकेशन विंडो जब आपकी ओपन होगी करेक्शन के लिए, करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 28 जून से लेके 30 जून तक आपकी करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन होगी। एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने दे दी है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो आपका 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त के बीच में हो जाएगा। या ये टेंटेटिव डेट है, बाद में चेंज भी हो सकती है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, इन्होंने 110 पेजेस का यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगी। इस नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा, अगर आपको पढ़ना है तो। वरना जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो चलिए अब बात करते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा और अलग अलग आपको एप्लीकेशन फीस उसके लिए पे करनी होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अपर लिमिट में एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो SC ST के लिए इन्होंने 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। PWBD के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स का, PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स का। और बाकी भी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे काफ़ी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि आपको अप्लाई भी कैसे करना है। तो द कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा, अलग अलग ही एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी। यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं आराम से। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपकी 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो ऑनलाइन ही पे की जाएगी। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, SC ST के कैंडिडेट्स हैं, PWBD कैंडिडेट्स हैं और जो एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की आपकी लास्ट डेट यहाँ पे 24 जून रखी गई है। उससे पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी होगी। यहाँ पे इन्होंने सेंटर की पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कि किस स्टेट के लिए कौन कौन सी जगह पे सेंटर आपके आ सकते हैं। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। सबके लिए इन्होंने अलग अलग लिखा हुआ है। आपको जो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे 3 सेंटर्स की प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप कहाँ चाहते हैं एग्ज़ाम देना। तो आपको 3 सेंटर्स उनमें अपनी चॉइस के भरने होंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वही आता है जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस भरते हैं। और अगर वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस आपकी आ जाती है। अब मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बता देती हूँ आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, यानी आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपकी जो यहाँ पे पोस्ट हैं वो अलग अलग लेवल पे निकली हैं। 10th पास के लिए अलग पोस्ट निकली हैं, 12th पास के लिए अलग पोस्ट निकली हैं और ग्रेजुएशन पास के लिए अलग पोस्ट निकली हैं। पैटर्न सबका सेम ही होने, सबके एग्जाम का पैटर्न सेम ही होने वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके 50 मार्क्स के होंगे। और फिर आपसे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपसे 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा।
और इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे आपकी 0.5 मार्क की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्किल टेस्ट लाइक टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होना है वो होगा, जैसे टाइपिंग का और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कुछ पोस्ट के लिए होता है तो वो होगा, लेकिन वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। उसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी, मेरिट आपकी एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी लगेगी। ये इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है कि आपका पूरा क्या क्या सिलेबस होने वाला है। जो 10th लेवल की पोस्ट है उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, सबका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ये 12th लेवल की पोस्ट का सिलेबस यहाँ पे आपका दिया गया, और ये ग्रेजुएशन की लेवल का पोस्ट का आपका यहाँ पे सिलेबस पूरा दिया हुआ है। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप किन किन पोस्ट पे क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसीज निकली है और सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। तो ये देखिए, आपको पेज नंबर 78 पे जाके आपको इसके बारे में पता चलेगा। चलते हैं हम पेज नंबर 78 पे। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे पूरी पोस्ट की कैटेगरी लिखी हुई है, पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, किस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट होने वाली है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी एज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 to 25, 18 to 30, 18 to 27, सबका अलग अलग है। सैलरी सबकी लिखी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 10th पास हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th हैं तो इसके लिए, ग्रेजुएशन एंड अबव है तो इसके लिए, सब लिखा हुआ है। और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं वो भी टोटल यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके तो बता नहीं सकती क्योंकि इसमें आपकी ये देखिए कितनी सारी पोस्ट यहाँ पे आपकी दी गई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनके इसके लास्ट पेज पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 365 पोस्ट आपकी यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर आप इसके लिए अच्छे से पढ़ के आप अप्लाई कर दीजिएगा। और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और फॉर्म आप प्लीज़ टाइमली भर दीजिएगा, क्योंकि एसएससी की साइट बहुत ज़्यादा बिजी चलती है, तो आप टाइमली फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट आता है तो मुझसे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपको अप्लाई लिंक, वेबसाइट का लिंक और नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी नई नई वैकेंसी के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।